ओम शांति। 5 जनवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसकी सहज युक्ति बाप दादा ने बताई। बाप दादा बोले, आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या झोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पार्ट आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है, अर्थात बेहद का बाप हम बच्चों को अपनी संतान एडॉप्ट कर हमें आप समान विश्व कल्याणकारी बनाते। शिव के साथ जिस प्रकार शालिग्राम का गायन है, ऐसे ही बाबा अभी हम बच्चों को आप समान विश्व कल्याणकारी बनाकर बेहद की सेवा के निमित्त बनाते। तो बाबा कहते, अब हद की जंजीरों को तोड़ बेहद में जाकर सेवा करो। जब आप बेहद में सेवा करोगे तो आपके जो समीप हैं उनकी सेवा स्वतः और सहज हो जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन जब होगा, यह फास्ट सेवा का रिजल्ट होगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक के स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हैं। हमारे मन और बुद्धि में सदा शुभ चिंतन चलता रहे और शुभ चिंतक की स्थिति में स्थित होकर विश्व को कुछ ना कुछ देते जाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकार ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्बिंदु पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं।
मेरा पिता परमात्मा शिव विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए ही उसने मुझे सिलेक्ट किया है। ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। मुझ आत्मा को सर्व संबंधों का रस पिलाकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाकर हद के रिश्ते नातों से मुक्त बनाया। हद की इच्छा मनोकामना से मुक्त बनाया। बेहद की नॉलेज देकर बेहद का राज्य अधिकारी बनाने के लिए ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बनने की श्रीमत दी है। पूर्वजपन की सीट देकर आधार मूर्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं बेहद के बाप की बेहद की संतान
बेहद के राज्य भाग्य के अधिकारी आत्मा हूं। विश्व की सर्व आत्माएं मेरी भाई हैं। मेरी शुभ भावना और शुभ चिंतन सर्व आत्माओं को परमात्म वर्षे का अधिकारी बना रही है। मेरा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति सर्व आत्माओं को परमात्म प्राप्तियों से भरपूर बना रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन स्थिति के द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बन रही हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्षा, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो।
और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्षा की अग्नि है, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहे। शुभ चिंतक की स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूं। आज 5 जनवरी 2025 को
अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 17 अक्टूबर 2003 का अटेंशन दिलाया। बाप दादा कहते पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। बाप दादा कहते आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कहते हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हो। बाप दादा के सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। दुनिया वाले बाबा कहते अभी भी बुला रहे हैं और आप बच्चे गोद में खेल रहे हो, तो सभी अभी स्वराज्य अधिकारी हो। भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी हो। जो बच्चे अभी संगम पर स्वराज्य अधिकारी हैं, वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कारों के अधिकारी। जितना अभी अधिकारी उतना वहां राज्य अधिकारी 21 जन्म तक अधिकारी बनने वाले। अभी सदा के मन बुद्धि और संस्कारों के जो बच्चे अधिकारी बनेंगे वह पूरे 21 जन्मों तक का राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले होंगे। बाप दादा कहते आप बच्चे अभी बाप के समीप हो, परम धाम में भी समीप हो और राज्य में भी समीप आएंगे। तो अपनी चमक अर्थात अपने भाग्य को अनुभव में लाओ। नशा रखो कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं। ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी और रॉयल्टी पवित्रता से भरपूर है। आप बच्चों के पांचों स्वरूप पवित्र स्वरूप हैं। अभी जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है उसमें भी आप पवित्रता से भरपूर हो। तो चेक करो प्योरिटी की पर्सनालिटी मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कहां तक है। बाप दादा कहते जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो। फिर सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेता हो गए। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ। देखो पर्सनालिटी सामने आ गई, आई। कितनी पर्सनालिटी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली होती जाती है।
पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल। अच्छा, अब नीचे आओ तो अपना पूज्य स्वरूप देखो। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स से भी बाप दादा ने पूछा, पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप बनेंगे या इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप कितनी रॉयल्टी वाले हैं, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4-5 फुट की, मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आज कल चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में विचारों का भूत बनाकर रख देते हैं, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हां, कान दिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा, वाचा, कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बनाए, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख दे भी दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ।
वह अपनी बुराई दिखावे लेकिन आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला में आपका यादगार है तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में हूं ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो 8 में हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा और यह सेवा। फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। वरदान में बाप दादा बोले, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। डिटेल में बाबा समझाते, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्षा, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्षा की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन में बाबा बोले, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के स्वमान और कल के पुरुषार्थ के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।